नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर मलमास या जिसको खरमास भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म के मांगलिक कार्यक्रमों में बृहस्पति ग्रह का विशेष महत्व होता है, लेकिन सूर्य का प्रभाव पड़ने के कारण बृहस्पति की सक्रियता बिल्कुल न्यून हो जाती है और इस अवस्था को मलमास या खरमास के नाम से जाना जाता है। इसमें यदि कोई मांगलिक कार्य जैसे नामकरण, विवाह, यज्ञ आदि धार्मिक संस्कार या फिर शुभ कार्य शुरू किया जाता है तो शुभ नहीं माना जाता है या उसे नहीं करना चाहिए। मलमास को मलिन मास भी कहा जाता है और इस मास में सूर्य की उपासना करना बहुत शुभ माना जाता है। क्या होता है खरमास, चलिए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य जब जब देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की राशि धनु या मीन में आते हैं तब तब खरमास लगता है। इसे मलमास के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष खरमास दिन मंगलवार 15 मार्च 2022 से शुरू हो रहा है। इस बार 10 मार्च से होलाष्टक लग गए हैं और 15 मार्च से खरमास या मलमास का प्रारंभ हो रहा है, जो कि 14 अप्रैल 2022 को समाप्त होगा। खरमास वर्ष में 2 बार लगता है। जब सूर्य धनु और मीन में राशि परिवर्तन करता है वह समय खरमास या मलमास कहलाता है। इन दिनों असहाय लोगों को अन्न दान, तिल, वस्त्र आदि का दान करना, गाय को हरा चारा खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। भारतीय पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य 14 व 15 मार्च की मध्य रात्रि में मीन राशि में प्रवेश करेगा और यह समयावधि मीन संक्रांति कहलाती है। खरमास लगते ही सभी तरह के शुभ एवं मांगलिक कार्य थम जाएंगे, यानी इस दौरान कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं किए जा सकेंगे। इसके बाद 14 अप्रैल के बाद ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो पाएगी। हिंदू धर्म की माने तो इस संबंध में ऐसी मान्यता है कि मलमास अथवा खरमास का महीना शुभ नहीं माना जाता। इसे लेकर ऐसी कई मान्यताएं हैं जिसमें शुभ विवाह, नवीन गृह, भवन निर्माण, नया व्यवसाय का प्रारंभ आदि शुभ कार्य वर्जित हैं। इस संक्रांति के दिन गंगा स्नान, तट स्नान का बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इससे मन की शुद्धि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य पूजन किया जाता है। हिंदू कैलेंडर में सूर्य का धनु में गोचर खरमास के रूप में जाना जाता है। वहीं इस खरमास को अशुभ माना जाता है। ऐसे में इस दौरान कई तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। जानकारों के अनुसार सूर्य के धनु राशि और मीन राशि में स्थित होने की अवधि को ही खरमास अथवा मलमास कहा जाता है। सूर्य का किसी राशि में प्रवेश संक्रांति कहलाता है और जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे धनु संक्रांति कहा जाता है। धनु राशि बृहस्पति की आग्नेय राशि है और इसमें सूर्य का प्रवेश विशेष परिणाम पैदा करता है। बीमारियां और रोग बढ़ते हैं। लोगों के मन में खूब सारी चंचलता आ जाती है। इस समय ज्योतिषी कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, अतः इसे धनु खरमास भी कहते हैं। खरमास को लेकर मान्यता के अनुसार सूर्य अपने तेज को अपने गुरु के घर में पहुंचते ही समेट लेता है, अपने प्रभाव को छिपा लेता है और गुरु को साष्टांग नमन कर प्रभावहीन हो जाता है। ऊर्जा के देवता के प्रभावहीन हो जाने पर समस्त शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य में ऊर्जा की जरूरत होती है। इस माह का नाम खरमास क्यों पड़ा, इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है। सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ में भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते अचानक उनके घोड़े को प्यास लगी। प्यास बुझाने के लिए तालाब के किनारे वो पानी पीने लगे। पानी पीने के बाद घोड़ों को आलस से आ गया और तभी सूर्यदेव को स्मरण हुआ कि सृष्टि के नियमानुसार उन्हें निरंतर ऊर्जावान होकर चलते रहने का आदेश है। घोड़ों के थक जाने के बाद सूर्यदेव को तालाब के किनारे 2 गधे दिखाई दिए। सूर्यदेव उन गधों को अपने रथ में जोतकर वहां से चल दिए। इस तरह सूर्यदेव इस पूरे माह मंद गति से गधों की सवारी से चलते हैं। इस समय उनका तेज भी कम हो गया। पुनः मकर राशि में प्रवेश करने के समय 1 माह पश्चात वे अपने 7 घोड़ों पर सवार हुए। देवगुरु बृहस्पति के स्वभाव में आ जाती उग्रता। इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि इस दौरान गुरु के स्वभाव में उग्रता आ जाती है। हिंदू धर्म में सूर्य को महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य की कमजोर स्थिति को शुभ नहीं माना जाता। बृहस्पति को गुरुदेव कहा जाता है और उनके स्वभाव में उग्रता शुभ नहीं होती। इसलिए खरमास मास में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य को रोक लगा दिया जाता है।
देवगुरु की दिव्यता से संपन्न पौष मास आध्यात्मिक रूप से खुद को संपन्न और उन्नत बनाने का महीना है। इसे ऋषियों ने खरमास या मलमास इसलिए नाम दिया ताकि सांसारिक कामों से मुक्त होकर पूरे महीने लोग आध्यात्मिक लाभ के लिए कर्म करें। इस माह में आध्यात्मिक साधना करके चंचल मन पर काबू किया जा सकता है। इस कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक वैराग्य की ओर सहज ही उन्मुख हो उठता है। आध्यात्मिक कार्यों में लगाएं मन। जब भी सूर्य गुरु की राशि में आते हैं तो यह समय सांसारिक कार्यों से मन को हटा आध्यात्मिक कार्यों में लगाने के लिए बेहतरीन समय माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि गुरु और सूर्य मित्र ग्रह होते हैं। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है जबकि गुरु धर्म के कारक ग्रह हैं, जिसे भगवान विष्णु का प्रतिनिधि माना जाता है। खरमास के माह में क्या करें? खरमास के महीने में हर रोज सूर्य पूजा करना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इस माह में आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और दान पुण्य का कार्य करना विशेष फलदायी माना गया है। खरमास में इष्ट देवों की पूजा पाठ करना और उनके नाम से दान पुण्य के कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। खरमास के महीने में गरीब व जरूरतमंदों की मदद करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। खरमास के मास में यथाशक्ति दान पुण्य आदि कार्य करने से कुंडली में स्थित अशुभ ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस मास में जप तप और मंत्रों का उच्चारण करना भी काफ़ी फलदायी साबित होता है। खरमास के मास में क्या कार्य हम ना करें? खरमास के महीने में मांगलिक कार्यक्रमों जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, विवाह आदि संस्कार कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके साथ ही बहू बेटियों की विदाई नहीं की जाती है और कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जाता है। खरमास के महीने में मकान, ज़मीन, प्लॉट और रियल एस्टेट से जुड़ी चीज़ें खरीदना शुभ नहीं माना जाता, इसकी मनाही होती है। इसके साथ ही आप सूर्य और गुरु ग्रह से संबंधित चीज़ें भी खरीदने से बचें। खरमास के महीने में नए कपड़े और आभूषण भी नहीं पहन सकते, लेकिन आप इनको खरीदना चाहें तो खरीद कर रख सकते हैं। खरमास के महीने में अगर संभव हो तो गेहूं, चावल, मूंग, दाल, जीरा, आम, सुपारी, सेंधा नमक, सौंठ, जौ, तिल आदि को नहीं खाना चाहिए। साथ ही वाद विवाद और बहसबाजी से बचना चाहिए। तो पूरे मास दोस्तों, खरमास में आप कोई भी काम करने से पहले यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर ये काला मास भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।